मैं रतनदेव शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। और आज हम पाठ पढ़ेंगे 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ, मित्राय नमः। यहाँ पर दो लड़कियां हैं, वो बात कर रही हैं। अहो योगिते त्वं प्रातः किम करोषि। कहती है अहो अरे, योगिते योगिता, त्वं तुम, प्रातः सुबह के समय, किम करोषि क्या करती हो। अर्थात एक ने दूसरी से पूछा कि अरे योगिता, त्वं प्रातः किम करोषि, तुम सुबह के समय क्या करती हो। दूसरी लड़की कहती है कि अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि। मैं प्रतिदिन रोजाना प्रातः सुबह के समय पित्रा सह पिता के साथ में उद्यानम गच्छामि बगीचे में जाती हूं। अर्थात दूसरी ने जवाब दिया कि मैं रोजाना सुबह के समय पिता के साथ में बगीचे में जाती हूं। पहली जो लड़की है पूछती है कि उद्याने किम करोषि भो। भो का अर्थ होता अरे, संबोधन सूचक शब्द है। किसी को संबोधित किया जाता है तो पूछा जाता है भो, अरे। उद्याने किम करोषि, उद्यान में क्या करती हो, बगीचे में क्या करती हो। दूसरी लड़की बोलती है अहम तु भ्रमणम करोमि। मैं तो भ्रमण करती हूं, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। अहम तु भ्रमणम करोमि, मैं तो केवल भ्रमण करती हूं। किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामम योगासनानि च कुर्वन्ति। कहती है कि अहम तु भ्रमणम करोमि, मैं तो भ्रमण करती हूं, किंतु लेकिन बहवः जनाः बहुत सारे लोग, अनेक लोग, तत्र वहां पर व्यायामम व्यायाम, योगासनानि च का अर्थ होता है और, अर्थात ये जो और शब्द है व्यायाम और योगासन दोनों के बीच में आएगा। किंतु बहवः जनाः, लेकिन बहुत सारे लोग, तत्र वहां अर्थात बगीचे में, व्यायामम योगासनानि च कुर्वन्ति, व्यायाम और योगासन करते हैं। अहो अरे, योगासनानि अर्थात यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अगर इसी को हम संबोधन में यूज करेंगे, संबोधन के साथ में प्रयोग करेंगे, तो वहां पर संबोधन सूचक शब्द आ जाएगा, ये संबोधन सूचक चिन्ह हो जाएगा ये। अहो योगासनानि, अरे योगासन, वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः, हम भी जानना चाहते हैं। अर्थात वहां पर कुछ लड़कियां और आ गई हैं बाद में, और वो कहती हैं कि अहो योगासनानि, अरे योगासन, वयम अपि, हम भी, हम सब भी, ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं इसके बारे में। तरही, तो पहली लड़की जिसने योगासन के बारे में बताया था कि मैं वहां पर घूमती हूं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर योगासन और व्यायाम करते हैं, वो लड़की कहती है तरही तो वयम सर्वे, हम सभी, योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः, तो हम सब योग शिक्षिका के समीपम, पास में, गच्छामः चलते हैं। और सर्वे सभी, उत्साहेन उत्साह पूर्वक, योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छन्ति, योग शिक्षिका के पास में जाते हैं। यहां पर जो चित्र दिया गया है ये सूर्य नमस्कार का चित्र दिया गया है। सूर्य नमस्कार, प्रातः काल सूर्य को नमस्कार करते हैं तो वहां पर 12 आसन किए जाते हैं, ये सूर्य नमस्कार होता है। आते हैं पाठ में कि छात्राः, सभी जो विद्यार्थी, सभी जो बालिकाएं आचार्य के पास, शिक्षिका के पास गई थी, वो कहती हैं कि आचार्य नमो नमः, आचार्य जी नमो नमः, अर्थात आपको नमस्कार है।
छात्राओं ने कहा, नमो नमः आचार्य, आचार्य महोदया, नमस्कार। आचार्य ने कहा, शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। उपविशन्तु सर्वे, सब लोग बैठो या सभी लोग बैठ जाइए। छात्राः, आचार्ये, आचार्य जी, शिक्षिका महोदय, शिक्षिका महोदया, किम, क्या, अद्य, आज, भवान, आप, अस्मान, हमें, योगासनम शिक्षयति, क्या आज आप हमें योगासन सिखाती हैं, सिखाएंगी। आचार्य महोदया, किम अद्य भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति, क्या आज आप हमें योगासन सिखा रही हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है और किम शब्द शुरुआत में आया है तो क्या आ गया है। आचार्य ने कहा, निश्चयेन, अवश्य ही। वदन्तु किम आसनम शिक्षितुम इच्छन्ति, आचार्य ने जवाब दिया कि हाँ, अवश्य ही। वदन्तु, बताओ अथवा बोलो, किम आसनम, कौन सा आसन, शिक्षितुम इच्छन्ति, सीखना चाहते हो। अर्थात आचार्य कहती है कि मैं आज तुम्हें अवश्य ही योगासन सिखाऊंगी, योगासन के बारे में बताऊंगी, तो बताओ। वदन्तु, बताओ, किम आसनम, कौन सा आसन, शिक्षितुम इच्छन्ति, सीखना चाहते हो। योगिता कहती है, आचार्य, आचार्य जी, अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु, आज हमें सूर्य नमस्कार की शिक्षा दो। अर्थात आज हमें सूर्य नमस्कार के बारे में बताओ या सूर्य नमस्कार सिखाओ। आचार्य ने कहा, समीचीनम, बहुत अच्छा। सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम आसनानाम समाहारः अस्ति। आचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा, सूर्य नमस्कारः, सूर्य नमस्कार, द्वादशानाम आसनानाम समारोह अस्ति, अर्थात सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समाहार मतलब समूह है। अर्थात जो सूर्य नमस्कार आसन बना है वो 12 आसनों को मिलाकर के बनाया गया है। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति, और प्रत्येक से, अर्थात जो भी आसन वहां पर 12 आसन बताए हैं, कहते उन सब से, प्रत्येक आसन से, प्रत्येकस्मात्, प्रत्येक आसन से, सूर्य नमस्कारात् पूर्वम, सूर्य नमस्कार से पहले, एकः मंत्रः भवति, एक मंत्र होता है। अर्थात जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें जितनी भी पोजीशन बनती है आसनों की, वो आसन करने से पहले हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम, प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले, एकः मंत्रः भवति, एक मंत्र होता है। और तेषु, उनमें, प्रथमः मंत्र अस्ति, सबसे पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः इति, अर्थात ओम मित्राय नमः, उन मंत्रों में सबसे पहला मंत्र आता है। छात्राः, आम महोदये, हाँ आचार्य, वयम स्मरामः, हमें याद है। आचार्य, अति उत्तमम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मिलित्वा वदन्तु, मिलकर के बोलते हैं या मिलकर के बोलिए। छात्राः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 जो मंत्र दिए गए हैं, ये 12 आसनों के लिए हैं। सर्वांते, और सबसे अंत में, ओम सवित्री सूर्य नारायणाय नमः, अर्थात सबसे अंत में जब हम सूर्य नमस्कार खत्म कर देते हैं तब ओम सवित्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। आचार्य, अति उत्तमम, बहुत सुंदर। इदानीम, अब, एकेन श्लोकेन, एक श्लोक के द्वारा या एक श्लोक से, सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि, अर्थात
अब इदानीम अब एकेन श्लोकेन एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कारस्य सूर्य नमस्कार के बहूनि प्रयोजनानि अनेक प्रयोजन अनेक लाभ वदामि बताती हूँ। भवन्तः शृण्वन्तु आप सुनो, अनुवदन्तु च और मेरे साथ में बोलो। अर्थात भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च आप सभी सुनो और अनुवदन्तु मेरे पीछे पीछे बोलो। श्लोक क्या है? आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। अर्थात यहाँ जो श्लोक दिया गया है उसका अर्थ हो गया आदित्यस्य सूर्य के अर्थात सूर्य को नमस्कारान नमस्कार ये जो कुर्वन्ति करते हैं दिने दिने मतलब प्रतिदिन, अर्थात जो लोग सूर्य को आदित्य सूर्य अर्थात जो लोग ये जो दिने दिने प्रतिदिन आदित्यस्य सूर्य को नमस्कारान कुर्वन्ति नमस्कार करते हैं, आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजः तेषां च जायते। अर्थात उनमें या उनका आयु बुद्धि बल और वीर्यम शक्ति तेजः च और उनका औज अर्थात उनकी ओजस्विता तेषाम उन सभी की जायते बढ़ती जाती है अर्थात उनको प्राप्त होती है। अर्थात अब हम दोबारा से इस श्लोक को देखते हैं तो कहता है आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजः तेषां च जायते। अर्थात जो लोग दिने दिने प्रतिदिन आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति आदित्य को अर्थात सूर्य को नमस्कार करते हैं, तेषाम उन सभी का अर्थात उन सभी की आयु उन सब का बल उन सब की बुद्धि उन सब का वीर्य मतलब पराक्रम और तेज है उनकी ओजस्विता अर्थात उनका ओज तेज जायते बढ़ता जाता है। एवं और इस प्रकार से योगासनेषु सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठ आसन क्रमः अस्ति और इस प्रकार से योगासनेषु योगासनों में सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन क्रमः अस्ति एक श्रेष्ठ आसनों का क्रम है और इस प्रकार से योगासनों में सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ एक उत्तम आसनों का क्रम है। सूर्य नमस्कारेण और कहता है सूर्य नमस्कार करने से शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। अर्थात सूर्य को नमस्कार करने से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बलम वर्धते बल की प्राप्ति होती है बल बढ़ता है। अतः इसलिए वयम हम सभी को प्रतिदिनम रोजाना अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो इसलिए हमें या हम लोग प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवामें इसलिए हम सभी सूर्य को रोजाना नमस्कार करें। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नवामें और च का अर्थ हो गया और स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन प्राप्नवामें प्राप्त